एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और हर एक बात पर फौरन यकीन कर लिया करते थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। इसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बारी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लाट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। इन लोगों ने हमदर्दी करते हुए इसकी खूब आओ भगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने उन्हें धोखा देने की सोची। उसने लोगों ने कहा, मुझे एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और एक कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहां एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, क्या कोई खुश्क दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो इस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहां बैठा इस पर गौर करता रहा लेकिन जब तक आजमा ना लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग अपनी आदत के मुताबिक इस पर यकीन कर गए। उन्होंने इससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लाटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चूंकि मेरे मोहसिन हैं इसलिए मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ तो आतार सीखो। लोगों ने इसके खुलूस की तारीफ की और इस तरकीब को आजमाने का फैसला किया। इस अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया लेकिन वो ना माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को ठग वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से इतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए। ठग के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वही रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। उधर एक अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर और फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये कोई धोखेबाज है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को इस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर इतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज डग भरता घर आ गया और मजे से लंबी तान कर सो गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहां दुगनी रकम पाई। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि यह आदमी सच कह रहा है और यह दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने उनसे कहा कि अगर आप लोग यहाँ बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहाँ ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल न की और इसे कहने लगा कि अल्लाह का फजल है, मुझे और दौलत नहीं चाहिए। शाम के साए ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर एक नाले के पास छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और इस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। वो समझ गया कि आज लोगों ने रकम चादर में बांध दी है। उसने गठरी अलिफाटाई और वहां से चल दिया। उधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो वहां से रकम गायब थी। उन्होंने अपने सर पेट लिए। वो ठग की तरफ आए लेकिन वो भी गायब था। शाम तक वो उसे ढूंढते रहे लेकिन ना मिला। उधर ठग 2 दिन तक मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वालों की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर एक जगह रुककर जब उसने गठरी खोली तो देखा कि इसमें रकम के बजाय पत्थर है। वो बड़ा सपटाया से अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह इसकी टेक का अंदाजा हो गया और उसने मौका से फायदा अलिफाटे लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग इसकी बात पर यकीन करने के बजाय इसे ठग समझते और खूब मुरम्मत करते। लिहाजा इसने खिसक जाने ही में आफियत समझी। उधर गांव में जब लोग काफी परेशान हो गए तो अक्लमंद आदमी ने उन्हें सारा वाकया बताया और उनकी रकमें भी वापस कर दे। लोग बहुत खुश हुए और उसके बाद से वो इसकी न सिर्फ इज्जत करने लगे बल्कि हर काम उसके मशवरे से करने गिले। ठग जो इस गांव के लोगों को लौटने आया था खुद लौट गया।